हाय दोस्तों, मेरा नाम अमी है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप सब तो जानते ही हो। आपने मेरी पहले की स्टोरी सुनी होंगी, हिमानी आंटी की पिलाई वाली। अब उसका अगला पार्ट हाजिर है। आपको पीता है, हिमानी मुझे मोहाली मिली थी। फिर कैसे मैंने उसको पेला। तो बात ऐसी है कि हमारी पिलाई डेली चलती ही रहती थी। एक दिन हमने कार में पिलाई करने का प्लान बनाया। हमने खाली जगह देख कर लगाई और मैंने उसके पपीते चूसने स्टार्ट कर दिए। सच में बहुत मजा आता था उसके सॉफ्ट दाने को चूसने का। फिर उसने मेरा केला चूसा और पीछे की सीट पे घोड़ी बन गई। मैंने 20 मिनट तक गुफा पैली और उसके अंदर ही निकाल गया। वो हंसने लग गई कि इस एज में मां मत बना देना। उसने अपनी फैंटेसी बताई कि उसकी एक फ्रेंड थी जो करना चाहती थी। उनकी एज बट 54 के अराउंड थी। मैंने कुछ बिना सोचे हाँ बोल दिया। हमने फिर नेक्स्ट डे मिलने का उसकी फ्रेंड के घर ही प्लान किया, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे। उनकी बेटी कॉलेज चली जाती थी और वो अकेली होती थी। उसका नाम अशु था। रंगोरा पपीते 36 के और कमर 38 की। वो जीन्स और टॉप ही पहनती थी। हम घर पहुंचे और जाते ही हिमानी बोली, हिमानी, अशु कर ले अपनी ख्वाहिश पूरी, पिलवा ले तू भी। मैं स्माइल देने लगा। इतने में हिमानी अशु के पपीते दबाने लगी। हिमानी तो थी ही मेरी पगाल। उसने तो शर्माना बैंड कर ही दिया था। अशु थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। फिर हिमानी ने उसे चूम के गरम करना स्टार्ट कर दिया। मैं भी उठा और पास जाके दोनों को चुमने लगा। हिमानी बोली, फटाफट कपड़े उतारो। फिर हम सब झट से बिना कपड़ों के हो गए। हिमानी ने मुझे अशु की गुफा की तरफ इशारा किया और बोली, हिमानी, कल ही हेयर रिमूव करवाए हैं अशु को बोल के। इसका चटवाने का बहुत मन है। प्लीज इसकी गुफा चाटो। फिर मैंने उसकी गुफा में जीप घुमानी स्टार्ट कर दी। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। इतने में हिमानी ने अपनी गुफा अशु के फेस पे रख दी और अशु से चटवाने लगी। वो अह 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 करने लगी। इतना पानी छोड़ रही थी अशु की गुफा, मैं बता नहीं सकता। वो लेग्स बहुत हिला रही थी। मैंने उसकी लेग्स को कंधे पे रखा और 15 मिनट तक गुफा चाटता रहा और वो मुंह से आहें भरती रही। फिर हिमानी ने बोला, हिमानी, चल आज 2 अप्सरा पिलेंगी। पहले अशु को ही पेलो। मैं तो पहले भी कितनी बार केला ले चुकी हूं। मैंने बोला, जो हुकुम आपका जाने मन। अशु ज्यादा बोल नहीं रही थी पर सत पूरा दे रही थी। मैंने उसको लेटने के लिए बोला। वो लेग्स खोल के बेड की साइड में लेट गई। फिर मैंने अशु के अंदर डालना स्टार्ट किया। हिमानी उसको पापीते चुसवाने लगी। उसने आईज क्लोज कर ली और ओह माय गॉड नहीं नहीं बोलने लगी। मैं धक्के पे धक्के मारता रहा, उसकी लेग्स को उठा के पेलता रहा। फिर मैंने हिमानी को लिताया और उसको पेला। हिमानी को तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर अशु ने बोला, हिमानी, तुम भी मेरी गुफा चाटो। मैं तुम्हारे मुंह में पानी छोड़ूंगी। हिमानी ने हाँ में सिर हिलाया और अशु की गुफा अपने मुंह पे रख के गुफा में केला लेने लगी और अपनी जीभ से अशु की गुफा से खेलने लगी। अशु ने एकदम से अपना पानी हिमानी के मुंह पे छोड़ दिया और हिमानी भी झट से पी गई। हिमानी बोली, अम्मी, अशु को बहुत टाइम बाद केला मिला है। इसकी गुफा को तबाह करना है। फिर हिमानी नीचे लेती और मैंने उसके अंदर केला डाल दिया और अशु को उसके ऊपर लिता के गुफा को हाथ से मसलने लगा। क्या मजा आ रहा था। धीरे धीरे करके 2 फिंगर्स, फिर 4 उसकी गुफा में डाल दी। हाथ तो मेरा गीला था ही। मैंने एकदम से सारा हाथ ही गुफा के अंदर डाल दिया। वो एकदम से चिल्ला उठी और बोली, अशु, निकाल हाथ। फट गई मेरी। हिमानी नीचे लेती केला ले रही थी। उसने अशु को पकड़ लिया और बोली, हिमानी, रुक जाना, फटवा ले अज्ज। मैंने सारा हाथ गुफा के अंदर खोल दिया और पुश करने लगा। वो रोने लगी। उसकी गुफा का बैंड बज चुका था और मैं और जोर लगा के हाथ अंदर बाहर कर रहा था। गुफा की स्वेलिंग मुझे फील होने लगी थी। उसकी क्लीन्ड और सूजी हुई गुफा बहुत मास्ट लग रही थी। मैंने हिमानी को अशु के सामने घोड़ी बनाया और पिछवाड़े पे चांते मार के लाल कर दी। फिर किला पिछवाड़े के अंदर बाहर करने लगा। अशु देखकर हैरान हो गई कि उसकी फ्रेंड इतनी बड़ी पागल थी और मुंह खोल के किला अंदर बाहर होता देखती रही। फिर मैंने किला निकाला और दोनों अप्सराओं को नीचे बिठा लिया और केला चुसवाया। दोनों ही चूसने में बहुत एक्सपर्ट थी। एज के हिसाब से एक्सपीरियंस तो दिख ही रहा था। मैंने दोनों के फेस पे माल निकाल दिया। एक्चुअली गुफा में हाथ डालने का प्लान हिमानी का था। उसने पहले ही बोल दिया था कि अशु की गुफा को फादना था और फाद देनी थी अंदर से। अशु अब नॉर्मल हो गई थी।
अशु की गुफा की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। चलने में भी तकलीफ हो रही थी। उसने बोला, अगर ऐसा केला मिलेगा तो जवानी फिर से आ जाएगी। तुम मुझे जभी भी पेल सकते हो। हमारे साथ भी रह सकते हो ऊपर रूम में। बेटी को बोल दूंगी कि रेंट पे रहते हो। मैंने अशु को अपने केला पे दोबारा बैठने को बोला, पर वो माना करने लगी और बोली, अशु, मुंह से करवा लो आज। गुफा सूज चुकी है। हिमानी हंसी और बोली, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तुम मेरी गुफा मार लो। मैंने हिमानी को पेला, फिर उसके ऊपर ही पानी छोड़ दिया। हिमानी ने बताया कि अशु 2 साल से पिली नहीं थी। उसने मेरी बात की तो झट से पिलवाने के लिए मान गई। अब हम मिलते ही रहते हैं।